नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। उत्तर प्रदेश ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट किए जारी। 18 घंटे पढ़ाई कर 12वीं के टॉपर बने अनुराग मलिक। 10वीं में रिया जैन ने किया टॉप। देश में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार। एक दिन में आए रिकॉर्ड 18,552 नए मामले, 384 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में आए कोरोना के 762 नए संक्रमित। बीते 24 घंटों में कोरोना से 19 लोगों की मौत। और प्रियंका गांधी ने फिर बोला योगी सरकार पर हमला। कहा जंगल में शौच करने गई महिला का जानवर ले गए नवजात। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस साल उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं 18 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 वर्किंग डेज में और 12वीं की परीक्षाएं 15 वर्किंग डेज में खत्म हुई थी, जो एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि डेट शीट के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च को और 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च को पूरी होनी थी। कुल 83.31% छात्रों ने कक्षा 10वीं में पास हुए हैं। वहीं 12वीं का रिजल्ट अगर हम देखें तो आपको बता दें कि 74.63% बच्चे पास हुए हैं। वहीं 10वीं में रिया जैन ने 96.67% अंक पाकर टॉप किया है और 12वीं में अनुराग मलिक ने 97% अंक हासिल करके टॉप किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के अधिकारियों ने पास प्रतिशत जारी किया है और इस साल 83.31% छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं पास की हैं, जबकि 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.63% रहा। 10वीं के बाकी टॉपर्स की बात करें तो लखपेरा के अभिमन्यु वर्मा ने 95.53% के साथ 10वीं में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तीसरी रैंक 95.33% के साथ योगेश प्रताप सिंह ने हासिल की है। इस साल 10वीं में लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। सर इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ और दिनेश शर्मा जी को, क्योंकि उनकी वजह से यूपी में नकलविहीन परीक्षा होती है। और हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य है श्री राजीव तोमर जी और स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अगस्त में ही हमारी जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करा के सितंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट कर दिए थे, जिससे हमारी जो छोटी बड़ी गलती रहती थी उन सभी में सुधार किया गया। आगरा के फतेहाबाद के DLMS इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका बघेल ने उत्तर प्रदेश बोर्ड के आज घोषित हुए हाई स्कूल परीक्षा के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। उसकी इस उपलब्धि से फतेहाबाद में खुशी का लहर है। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय से प्राइवेट टीचर नरेंद्र बघेल की पुत्री अंशिका ने ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके बाद सांसद राजकुमार चाहर ने अंशिका बघेल के घर पहुंचकर उसको बधाई दी है। सांसद राजकुमार चाहर ने अंशिका बघेल को सम्मानित कर बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान अंशिका ने कहा कि समग्र प्रयासों से और एकजुट मेहनत से ये सफलता हासिल हुई है। हालांकि 5वीं रैंक प्राप्त करने का उन्हें साहस नहीं था, विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका एक मूल मंत्र है कठिन परिश्रम करना। अंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और परिवारजनों को दिया है। आपको बता दें कि अंशिका बघेल ने हाई स्कूल में 94.67% अंक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। Of course, my parents and teachers play a very great role in my life. इस मुकाम के लिए कितनी तैयारी की थी, कितने घंटे पढ़ाई होती थी? Approx 4 to 6 hours डेफिनेटली, और ये अलग सेल्फ स्टडी होती थी और एक्स्ट्रा कोचिंग्स भी लगाई हुई थी। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद कस्बे की एक बेटी अंशिका बघेल, उनके पिताजी नरेंद्र पाल सिंह बघेल जी की जो बेटी है अंशिका बघेल, वो उत्तर प्रदेश के अंदर
5वें नंबर पर सफलता प्राप्त की है उन्होंने, उनका रिजल्ट आज आया है। मॉडल और एक्टर माही चौधरी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी अदाकारी के लिए चर्चित रहती हैं, लेकिन इन दिनों माही चौधरी मस्ती में चूर होकर गोली चलाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके चलते माही की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। आइए देखते हैं इसी पर जस्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। मस्ती में चूर माही चौधरी। माही चौधरी ने चलाई गोली, वायरल हुआ माही का वीडियो। एक्ट्रेस माही चौधरी इन दिनों मस्ती में चूर नजर आ रही हैं। माही चौधरी ने नियमों को ताक पर रखकर गोली चलाई है। अब हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, एक बार फिर देखिए और देखिए कि किस तरह से माही चौधरी ने गोली चलाई है। माही चौधरी के वीडियो सोशल मीडिया पर अदाकारी के लिए वायरल होते थे, मगर मस्ती में चूर माही चौधरी को ना तो कानून का खौफ रहा और न ही समाज की परवाह। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार सुनवाते हैं कि आखिर माही चौधरी ने क्या कुछ कहा। मैं कैसी लग रही हूँ, पहले मुझे देख लो। अच्छी लग रही है, चलो डन। सामने मार दूँ, किसी छत पे ना है, नहीं कर दूँ। 1 2 3 बोल। 1 2 3। सुना आपने, मस्ती में चूर माही को किसी का ख्याल हो या ना हो, मगर खुद कैसी लग रही हैं उसका जरूर ख्याल है। बहरहाल माही ने वीडियो खुद बनवाया था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है। माही चौधरी के गोली चलाने से जहां पड़ोसी डर से सहमे हुए हैं, तो वहीं मेरठ में माही चौधरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और माही चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में माही चौधरी इस परेशानी से कैसे बाहर निकलती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जिस तरह से माही का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि माही पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,08,953 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,685 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,95,880 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 384 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 10,244 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ने शुक्रवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में चौथे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आई तो संक्रमितों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 21,125 तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक कुल 630 मरीज दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 19,387 लोगों की कोरोना जांच हुई है, तो उसमें से 762 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 18,625 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी इनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस अब 6,730 हैं, यानी 13,765 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 6,42,833 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है, जिसमें शनिवार को सबसे ज्यादा 19,337 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है। ये वो लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण मिले थे या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। वहीं बीते 24 घंटे में 19 और लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 630 मरीज दम तोड़ चुके हैं। बीते 24 घंटे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें मेरठ में 3, सुल्तानपुर और इटावा में 2-2 और आगरा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, बरेली, हरदोई और फर्रुखाबाद का एक-एक व्यक्ति शामिल है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। आगरा में थाना पिनाहट के जोधपुरा गांव की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ODF घोषित गांव में खुले में शौच करने गई महिला के साथ अमानवीय घटना हुई है। प्रियंका गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट के नाम पर कहा कि गर्भवती महिला का खेत में ही प्रसव हो गया और इस दौरान कोई जंगली जानवर उस नवजात को उठा कर ले गया। उत्तर प्रदेश की बदतर चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन पर भी प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। लगातार आगरा की घटना को ट्वीट कर जिलाधिकारी और सरकार को चैलेंज को प्रियंका गांधी चुनौती लगातार दे रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार और जिलाधिकारी को निशाने पर ले चुकी हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे जालौन के प्रवासी मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। पीएम के संवाद के लिए 3 मजदूरों को चुना गया, जिनमें 2 जालौन जिले के ही निवासी हैं, जबकि एक कुशीनगर का निवासी है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इन मजदूरों से उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली, बल्कि अपने संवाद की शुरुआत एक मजदूर से भाई कहकर की। साथ ही पीएम मोदी ने मजदूरों से कहा कि बुंदेलखंड में अब रोजगार के और भी अवसर बढ़ेंगे। डकोर ब्लॉक के वर्द गांव से गुजरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पीएम के संवाद के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था। पीएम ने सबसे पहले वर्द गांव के प्रवासी मजदूर दीपू से बात की। पीएम ने दीपू को भाई कहकर संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने उसके पुराने रोजगार के बारे में जानकारी ली तो मजदूर ने बताया कि पहले वो हैदराबाद में रहकर निर्माण कार्य करता था, जिसके बाद अब वो अपने जिले में ही ये काम मिल चुका है। और मैं पोरबंदर गुजरात से घर आया। घर आने के बाद से फिर मैं यहाँ आया, देखा ये काम चल रहा है। मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में मुझे काम मिल गया और मैं यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। मैं मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को और केंद्र में प्रधानमंत्री साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम करने का मौका मिला। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर लुटेरे गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटे हुए 4 ट्रैक्टर बरामद किए हैं और 1 कल्टीवेटर बरामद किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस सहित नशीला पाउडर भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीती रात आटा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ युवक चोरी के ट्रैक्टर को बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 2 शातिर युवकों को घेर लिया और ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस को तमंचा, कारतूस और नशीला पाउडर बरामद हुआ है। युवकों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्टरों को किराए पर बुक करके उसके ड्राइवर को नशीला पाउडर सुंघाकर ट्रैक्टर लूट लेते थे, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटे हुए 4 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग के सदस्य हैं, जिन पर एमपी के भिंड, झांसी और बांदा जनपद में जहर खुरानी कर ट्रैक्टर लूटने के मामले दर्ज हैं और गिरोह के 2 सदस्य फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। थाना आटा की पुलिस क्षेत्राधिकारी कालपी और हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम के द्वारा अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय जहर खुरानी करके वाहन को चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 ट्रैक्टर मिले हैं, 3 महिंद्रा कंपनी के, 1 आयशर का, 1 ट्रॉली मिली है और 1 कल्टीवेटर उनके पास से बरामद हुआ है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Specialty and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।